हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आकाश टीचर्स अकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम अभी तक सीटीपी थ्योरी सीरीज की 10 क्लासें डिस्कस कर चुके हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विकास की अवस्था के बारे में। हर एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है कि बाल अवस्था की आयु काल क्या है, शिशुअवस्था का आयु काल क्या है, किशोरावस्था का आयु काल क्या है, या फिर पूर्व किशोरावस्था, या फिर ये पूछ लेते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था का काल क्या माना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका विकास के विभिन्न आयाम या अवस्थाएं। तो मनोवैज्ञानिक रॉस हैं, रॉस ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, 4 अवस्था बताई हैं। पहली है शैशवावस्था, फिर दूसरी है पूर्व बाल अवस्था, तीसरी है उत्तर बाल अवस्था, और चौथी है किशोरावस्था। तो जो शैशवावस्था है उसकी समयावधि बताई है इन्होंने जन्म से 3 वर्ष तक। ठीक, जन्म से 3 वर्ष तक की आयु को रॉस ने शैशवावस्था कहा है, और 3 से 6 वर्ष की आयु को रॉस ने पूर्व बाल अवस्था कहा है, और 6 से 12 वर्ष की आयु को रॉस ने उत्तर बाल अवस्था कहा है। 12 से 18 वर्ष तक की आयु को रॉस ने किशोरावस्था कहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए आते हैं कि रॉस ने कि इस आयु को किस काल में रखा है, ऐसे। ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक हैं सैले ने 3 अवस्थाएं बताई हैं विकास की। पहली है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरी है बाल अवस्था, 5 से 12 वर्ष तक। और तीसरी है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। ठीक, फिर आते हैं आपके ईवी हरलॉक। ईवी हरलॉक हम कई बार पता चुके हैं, एक फीमेल है, मेल नहीं है। ठीक, इन्होंने 11 अवस्था बताए थे विकास की। ठीक, तो पहला है किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु क्या है इनके अनुसार? गर्भधारण से जन्म तक। ठीक, गर्भधारण से जन्म तक की अवधि को उन्होंने गर्भावस्था कहा है। शैशवावस्था कहा है इन्होंने जन्म से 2 सप्ताह तक या फिर 14 दिन तक इन्होंने शैशवावस्था कहा है। बचपन अवस्था इन्होंने कहा है 14 से 2 वर्ष तक। 14 दिन से 2 वर्ष तक की आयु को उन्होंने बचपन अवस्था कहा है। फिर आता है आपका पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था इन्होंने कहा है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल अवस्था इन्होंने कहा है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। और वयसंधि अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, वयसंधि अवस्था इन्होंने 12 वर्ष से 14 वर्ष तक कहा है। फिर आपकी आती है पूर्व किशोरावस्था, 13 से 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था आपकी 18 से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था आपकी 21 से 40 वर्ष तक। और फिर आती है आपकी मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक। लास्ट में आपकी आती है वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद की आयु को। तो हरलॉक की सारी आयु और अवस्थाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। फिर आपके आते हैं कॉल ने कहा है 12 अवस्थाएं। विकास की 12 अवस्थाओं में जीवन काल को उन्होंने बांटा है। तो पहला है शैशवावस्था इन्होंने कहा है जन्म से 2 वर्ष तक। फिर आपका आता है प्रारंभिक बाल अवस्था, 2 से 5 वर्ष तक। मध्य बाल अवस्था, बालक का इन्होंने कहा है मध्य बाल अवस्था। बालक का कहा 6 से 12 वर्ष तक। बालिका का कहा है 6 से 10 वर्ष तक। मतलब कि बालिका की बाल अवस्था जल्दी समाप्त हो जाती है, या कहें कि बालिका जो है जल्दी मैच्योर हो जाती है। पूर्व किशोरावस्था, नेक्स्ट है पूर्व किशोरावस्था, या फिर उसे कहते हैं उत्तर बाल अवस्था, क्योंकि ये
मध्य बाल्यावस्था के बाद आ रही है ना, इसलिए इसे उत्तर बाल्यावस्था कहा है। तो बालक की आयु है इसमें 13 से 14 वर्ष तक, बालिका की आयु है इसमें 11 से 12 वर्ष तक। फिर आपकी आती है प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था बालक की है 15 से 16 वर्ष तक, बालक का की है 12 से 14 वर्ष तक। देख रहे हैं आप कि बालिका जल्दी ही बालक की अपेक्षा जल्दी ही किशोर होने लगती हैं। मध्य किशोरावस्था होती है आपकी बालक की 17 से 18 वर्ष तक, बालिका की होती है 15 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था बालक की है 19 से 20 वर्ष तक, बालिका की है 18 से 20 वर्ष तक। फिर आपकी आती है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष तक दोनों के लिए। फिर आपका आता है मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष तक। फिर आपका आता है उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष तक। फिर आपका आता है प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष तक। फिर आपका आता है वृद्धावस्था 70 वर्ष से आगे वाले, ठीक। फिर आपके आते हैं जॉन्स ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली एक शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष तक, फिर दूसरी है बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं लिखा है कि इसके अनुसार बताइए, इसके अनुसार बताइए, तो आपको इस टेबल के अनुसार जवाब देने हैं, ठीक। और अगर लिखा है कि रॉस के अनुसार बताइए, हेलो के अनुसार बताइए, तो आपको उसके अनुसार बताने हैं। लेकिन सामान्य वर्गीकरण आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए। जैसे कि गर्भावस्था बोलते हैं गर्भधारण से जन्म तक गर्भावस्था। शैशवावस्था होती है आपकी 0 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था होती है आपकी 13 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था होती है 19 वर्ष के बाद, ठीक। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हम चाहते तो इस वीडियो को 30 मिनट 1 घंटे तक खींच सकते थे, ठीक। लेकिन आपका समय कीमती है, तो हमने आपके समय की बचत करते हुए जल्दी से जल्दी हमें अपनी वीडियो कंप्लीट करानी होती है और आपको नोट्स देने होते हैं, जिससे आप उसका रिवीजन बार बार कर सकें, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमने हिंदी की PYQ सीरीज चालू करी है, उसकी वीडियो देखें और बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।